गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन है सर निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। वीकली एनालिसिस है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे सर? डे चार्ट पे देखेंगे इसको, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। फिर हम देखेंगे वीकली चार्ट पर। उसके बाद देखेंगे सर ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, और फिर हम देखेंगे FIS-DIS का डेटा क्या कह रहा है। हर तरीके से पूरे आने वाले वीक को विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आने वाले वीक में, ठीक है, अपकमिंग जो वीक आ रहा है उसमें कैसे बिहेव कर सकती है। फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहां पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, लगभग 3-4 स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, 4 स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी मिस मत करना। पूरा मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूं। फोकस यहाँ पे होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी अगर आपने स्किप किया तो भाई मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, तो यार मुझे थोड़ा सा आपसे चाहिए कि आप लोग इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, प्यार दो। आपका एक एक फीडबैक मैं आपका पढ़ता हूँ और आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो है मुझे लगता है। ओके, अब आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देखो ये चैनल पे लगभग 525 वीडियो हो चुकी हैं। ये वीडियो भाई इसका पार्ट 2 भी आज शाम को आ जाएगा आपके पास में, तो ये जरूर देखो भाई। इसको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। बस आपका काम है इसको अच्छे से देखना, समझना, और सही में सीख रहे हो तो उसके साथ साथ अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सर, सीधा फोकस करते हैं अपने सेटअप पर। तो देखो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ इस समय पे मैं, और निफ्टी 50 में हो क्या रहा है आपके सामने। यहाँ पर एक लंबा चैनल चल रहा है आपके सामने, ये देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला हुआ है इस चैनल पे, ये बार बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो बार बार यहीं से हम सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया मार्केट के अंदर, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्लीन ब्रेकआउट हुआ आफ्टर 3-4 टच। ठीक है, उसने क्या करा, ब्रेकआउट दिया। मतलब क्या हुआ, एक खतरनाक सी दीवार बनी हुई थी रेजिस्टेंस की, उसने इसको बार बार तोड़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, आई थिंक ये कब था, ये जून के जो लास्ट वीक के अंदर हमने इसको ब्रेकआउट दिया था। मार्केट भागती हुई ऊपर चली गई, उसके बाद छोटा सा करेक्शन आया, फिर हम ऊपर गए। और यहाँ पे जब लास्ट वीक पे हम बात कर रहे थे बैठ के, और लास्ट वीक में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हमारा कुछ एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लो, डबल टॉप जैसा बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है, और सेम मार्केट ने डबल टॉप बना दिया। ठीक है, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, कौन सी सर, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और मैंने आपको याद होगा, जिसने याद देखा है लास्ट अपना जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको बताया था लास्ट 50 EMA जो है वो बहुत दूर गया है। ठीक है, और 50 EMA के ऊपर मैंने आपके साथ एक शेयर, पूरा एक सेटअप भी शेयर किया था। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा ये कंप्लीट डबल टॉप जो है पूरा हुआ। यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ RSI का डाइवर्जेंस भी है, यहाँ पे आपका 50 EMA बहुत दूर भी जा चुका है। एवरीथिंग सही सेट था, मार्केट सीधा ड्रॉप करके नीचे। ठीक है, ये अपना प्रॉपर वे में सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट कहाँ लिया है, देखो सर, सपोर्ट अगेन जो पहले एक रेजिस्टेंस था, जो जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सिंपल भाई, जो पहले जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग बाद में क्या बन जाता है, सपोर्ट। ठीक है सर, प्राइस एक्शन का बेसिक रूल है ये, जितना ज़्यादा कोई पहले रेजिस्टेंस था, जब वापस आएगा वहीं पे वो इतना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के नजर आएगा। यहाँ पे अगेन पहले जो रेजिस्टेंस था, सारा गेम जो है बदला, ये सपोर्ट की तरह नजर आया। इस सपोर्ट के बाद मैंने आपको क्या बोला था, जो लोग शाम को 5 बजे का एनालिसिस जरूर देखते हैं, डेली देखते हैं और बिना नागे के देखते हैं, ठीक है, 5 PM पर पोस्ट करता हूँ डेली। ठीक है, वहां पे मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट ना अब थोड़ा सा टाइम पास करेगी। ठीक है, टाइम पास मतलब क्या, कि यहाँ से हम यूं करके शूटअप ऊपर नहीं जा रहे, है ना हम शूटअप करके नीचे आ रहे, हम यहाँ पे एक बेस क्रिएट करेंगे। बेस मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, और टाइम स्पेंड होने के बाद अब जब हमें मार्केट डिसाइड करेगी कि हाँ भाई यहाँ से सिचुएशन जो है क्लियर है, क्योंकि सितंबर में क्या होने वाला है। अब देखो सितंबर में आपको सबको पता है US के अंदर रेट कट आ सकता है। ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं आएगा, हालांकि संभावना ज़्यादा है कि सितंबर 24 के अंदर क्या होगा, हमें एक रेट कट मिल सकता है US के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे अगर रेट कट मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 0.25 का, देखो ज़्यादा बड़ा मिल गया तब भी दिक्कत है, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि भाई वहाँ पर इकोनॉमी के पास कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद अगर उन्होंने ज़्यादा कर दिया तो भी एक नेगेटिव हो सकता है। जो एक डिसीजन है, जो एक डिसाइडिव है कि भाई 0.25% का रेट कट जो है वो लगना चाहिए। अगर उतना ही लगता है तो मार्केट जो है शूटअप हो सकती है। उससे पहले हमें जो है मार्केट जो है, मुझे लगता है कि यहीं पर हम थोड़ा सा एक बेस क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा बेस क्रिएट करके फिर हम ऊपर जाते हैं, तो एक अच्छा खासा अप मूव जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 25,000 तक। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा एक जो है एक आपका एक हडल बनने वाला है। इसमें
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 25,000 एक हार्डल रहेगा अभी के लिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमें दिमाग में लगाना रखना है, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट अब ऊपर की साइड खिसक रहा है, देखो यहाँ पे अभी इस एरिया पे आ गया, मान के चलो ये आता है तो इस एरिया पे आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, आप ये समझ के चलो कि 24,000 जो है इस एरिया में, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,000, ये पहले यहाँ पे कितना था, ये 23,900 था, जो अब जाके शिफ्ट हो गया है 24,000 पे। ये बात ध्यान रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन केस किसी भी तरीके से अगर ये मान के चलो इसको तोड़ देता है, रेड कैंडल से अगर ये तोड़ देता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक मत करना। बिकॉज क्या है, एक बार को यहाँ पे हमें एक पैनिक सिचुएशन बनाई जा सकती है, समझना बात को। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने यहाँ पे फोकस किया तो आपको चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे क्या है, एक बार एक बड़ी रेड कैंडल बना के पैनिक क्रिएट किया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दी जाए यूँ करके, ठीक है, और फिर जो है ये कुछ इस टाइप से एक चार्ट पैटर्न बने, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबल, है ना। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये आप ये कैसे बनाते हो, जब हम मल्टीपल चार्ट्स देख लेते हैं ना, जब दिन में हम 50 चार्ट डेली देख रहे हैं, लगभग 7 साल से देख रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास इनबिल्ट हो जाता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसा ही बनाएगी, ठीक है। मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना मैंने कभी पहले दी, ना मैं कभी आगे दूंगा। ध्यान रखना, मैं जो कुछ बता रहा हूँ एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे मार्केट के अंदर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। बिल्कुल डिस्क्लेमर अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कि यहाँ से एक क्या है, डबल बॉटम जो है बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर, और क्या पॉसिबल है, और देखो ये एक ध्यान रखना, ये एक पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान के चलो एक फॉलोअप रेड कैंडल और बनती है, ठीक है, एक फॉलोअप रेड कैंडल और बनती है, तो यहाँ से फिर हमारी जो सपोर्ट मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो 10%, यहाँ से हम ऑलमोस्ट 10% टूट चुके होंगे और 23,000 पे सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो 10% का फॉल है 23,000, ये हमारा फिर अल्टीमेट सपोर्ट निकल के आएगा। उससे पहले, उसके बाद मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं नेगेटिव होने वाली बात है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम 23,000 को भी तोड़ दें, ठीक है। ये 2,000 पॉइंट का फॉल हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरा पीक से, ठीक है। और ये अगर होता है तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम 8-9%, 9% के आसपास का फॉल हो चुका होगा पीक से, तो ये ठीक है, मतलब ये एक हेल्थी करेक्शन हो चुका होगा। फिर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो उसके लिए भी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोनों केसेस में हमें रेडी रहना है, दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं एक बार वीकली कैंडल दिखा दूं आपको, वीकली कैंडल, तो यहाँ पे हमें वीकली कैंडल देखने को मिल रही हुई, देखो कितनी प्यारी वीकली कैंडल बनी हुई है आपके सामने, देखो इतना शानदार एक हैमर बना हुआ है। तो इसको देख के आपको क्या अंदाजा लग रहा है, और बिल्कुल हमारे सपोर्ट पे बना हुआ है, जो हमारे लिए पहले रजिस्टेंस था, ठीक है सर, जो हमारे लिए पहले रजिस्टेंस था वो अब जो है एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर पा रहे हो उससे, मैं इधर से एक्सपेक्ट जो मुझे लग रहा है ना, वो यहाँ पे मुझे एक फील आ रही है, देखो ये कुछ ऐसा करने के चक्कर में लग सकता है। देखो यहाँ से मार्केट एक बार को ऊपर जाए, ठीक है, एक बार को ऊपर जाए और फिर जो है डबल टॉप बना के फिर एक बार नीचे आए, ठीक है। दिस कैन बी आल्सो पॉसिबल, ये सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन एक बार आ जाएं यूँ करके, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखो ये एक बार को अब ऊपर जा सकती है, यहाँ से कुछ ऊपर हम जा सकते हैं। ये जो टॉप है, इस टॉप को भी एक बार को हम तोड़ सकते हैं, और फिर जो है कुछ मतलब साल के एंड में जो लगता है मुझे कि वहाँ से आपको एक फॉल आता हुआ नज़र आता है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा पहला। और फिर हम यहाँ पे आके अपना डबल टॉप जो है, ये वीकली वाला जो डबल टॉप है, इसको हम पूरा कर रहे होंगे। ये मतलब जैसे बोलता ना कि मैं आपको इसको डरा नहीं रहा, ये पॉसिबल है। सिचुएशन जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैमर कैंडल जो है ना इस टाइप के बनता है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में जो बनता है, उसके बाद ये बनने के पॉसिबल चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चांसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन देखो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ बना था ये, देखो ये हैमर, ये वाला हैमर देखो, याद है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो ये बना है ना, सेम सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा नीचे ले, हम यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकते हैं और फिर जो है फिर अपना एक जो है वापस से अपना जो ट्रेंड है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें इसके ऊपर आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना। वीडियो पसंद आ रही है, सही में आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही में आपको लगता है कि कुछ वैल्यूबल है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा और जिन लोगों की इसको नीड है, जिन लोगों की सही में इसको नीड है, वो वहाँ तक ये पहुँच सके, ऐसा जरूर उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। एनएससी के ऑप्शन चेन अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें। तो डेटा के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपको एक अनवाइंडिंग दिख रही है, ठीक है।
यहाँ पे 24,500 पे कल के दिन जब थे, हम जब मार्केट ने फ्राइडे को ट्रेड किया था, तो यहाँ पे हमें 13,000 ऑलमोस्ट 12,300 के आसपास की जो है अनवाइंडिंग दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या है कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डर गए, यहाँ पे ऊपर शिफ्टिंग हो रही है। समझो बात को, समझो बात को भाई, समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 24,400 जो है ना, यही बढ़िया है हमारे लिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये 1,23,000 से 1,43,000 यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉल सेलर्स जो हैं वो ऊपर का प्रीमियम जो है सेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं। ये 85-86 की जगह पे 130 का सेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं सर, 24,400 जो है वो भी ब्रेक नहीं होगा निफ्टी से इस एक्सपायरी से पहले। ठीक है, यानी कि 14 अगस्त से पहले ये मान के चल रहे हैं कि यार ये 24,400 जो है ये भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, हालांकि चलो भाई, इनका अपना मानना है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको बता सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, उनका अपना मानना है, वो चीज़ जरूर बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ये देखें कि भाई रजिस्टेंस जो है वो आपको इनिशियली यही खड़ा है 24,400 पे। सपोर्ट कहाँ खड़ा है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट भाई अगर आपको मैं बताऊँ तो सपोर्ट बहुत दूर जाके खड़ा है, 24,000 ये हमारा सपोर्ट है, मैक्सिमम सपोर्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे 58,000 नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, टोटल में 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, पुट साइड में थोड़ा सा डर बना हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे जाके खड़ा हुआ है। देखो मैक्सिमम अगर इनमें दम होता, यहाँ देखो मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ मैक्सिमम 1,43,000। देखो तुम्हें ऑप्शन चेन पढ़ने के सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा काम करता है या बेस्ट तरीका है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल तरीका क्या है कि आप मैक्सिमम ओआई देखो कहाँ पे है, मैक्सिमम ओआई इधर है 1,61,000 पे। ठीक है सर, बहुत दूर जाके 24,000 पे। अच्छा सर, ये है पुट की बात करो। अब आते हैं कॉल में, कहाँ कॉल में देखें तो 1,43,000 यहाँ पे है, उसके बाद 1,14,000, 1,27,000, 1,20,000, 1,29,000, 1,34,000 मैक्सिमम यहीं पे है आपके पास में। इसका मतलब क्या है कि कॉल सेलर्स तो 24,400 को भी मान के चल रहे हैं, ये नहीं टूट रहा भाई। समझो बात को, मैं नहीं कह रहा ये ब्रेक नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ कि कॉल सेलर्स ना इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो पड़े हैं कि भाई ये यहीं पे आके सेल कर रहे हैं। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस देखो कितना खतरनाक है। और हमारे पुट सेलर्स बेचारे वो पीछे जाके खड़े हैं, उनका कॉन्फिडेंस में बिल्कुल अभी डर है। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ डर लग रहा है, तभी ये 1,60,000 यहाँ पे पीछे जाके खड़े हुए हैं। कितना सा प्रीमियम बेच रहे हैं, सिर्फ 40 रुपये का प्रीमियम बेच रहे हैं। और ये जो पुट कॉल सेलर है ये 130 रुपये का प्रीमियम जो है सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों का स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर मैं कल फ्राइडे के ऊपर बात करूँ तो फ्राइडे में यहाँ पर 67,000 है। कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ फ्राइडे की डेटा को देखूं, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के डेटा को, तो उसके हिसाब से फ्राइडे डेटा के हिसाब से यहाँ पे 24,400 जो है ना स्ट्रेडल सेल हुई है तगड़ी वाली, तो 67,000 यहाँ पे हैं और 61,000 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेडल सेल करके गए हैं, ये मान के चल रहे हैं कि भाई मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे 150 की और यहाँ पे 130 की, ये दोनों सेल करके चले गए हैं। स्ट्रेडल सेलर बैठे हुए हैं और मार्केट को सोच रहे हैं कि मार्केट कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं देने वाली, इस चक्कर में ही इसको सेल करके चले गए। अब देखने वाली बात क्या होगी कि मार्केट में अगर कल गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये इन दोनों के साथ में हमें शॉर्ट कवरिंग जो है होती हुई नजर आ सकती है। सिंपल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई 24,400 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 24,000 जो है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है कि ये हमारे एक वीक की रेंज रह सकती है। मैंने कह रहा परफेक्ट ये रहेगी, लेकिन ओआई के हिसाब से कुछ ये रेंज निकल के आ रही है इस आने वाले वीक के ऊपर। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आने वाले वीक के ऊपर कुछ ये रेंज निकल के आ सकती है। एक बार FIS-DAS का डेटा भी देख लेते हैं, उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर मैं करूँ आपके सामने, ये मैंने बिल्कुल निफ्टी को क्लियर बता दिया आपको। अब हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी डेटा के हिसाब से डे चार्ट पे क्या हो रहा है, देखो डे चार्ट पे मैंने आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो, ठीक है, ये आपके सामने एक क्लियर ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, है ना, क्लियर आपके सामने एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ये। ठीक है, इसको सही से और बना देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड लाइन दिख रही है। देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिख गया, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिख गया, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिख गया। ठीक है, अब हाई चांस है कि अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है, क्योंकि देखो ये भी डबल बॉटम बना रहा है मेरे भाई, बहुत शानदार डबल बॉटम बना रहा है, तोड़ता है तो भाई सीधा ऊपर तक जा सकता है। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, 53,000, दूर की बात ही नहीं कर रहा, 53,000। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर अब जो है मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आता है तो उसको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है अभी तक इस साल के अंदर कहीं ना कहीं। अब जो है आपका जो बैंक निफ्टी है वो अब कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, जब तक ये ट्रेंड लाइन मजबूत है,
जब तक तो आप, मैं नहीं बोलूँगा कि मार्केट बिल्कुल बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक करेगा इसको एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल से, आई एम एक्सपेक्टिंग फुल, मतलब 54,000 तक भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये आराम से जा सकता है। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आपको प्लीज़ क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट CB रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ है एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से, अगर आप ट्रेड करोगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा बड़ा रूप भी दिखा के दिखाता हूँ, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा आपको, तो ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। तो बड़ा रूप जो है इसका वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरे भाई बड़ा रूप है वो भी हम देखें, तो ये देखो यहाँ पे एकदम क्लियर सपोर्ट है, ठीक है। इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, सपोज करो इसको यहाँ से और आगे बढ़ाया, तो ये देखो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बार बार इस जगह पे रजिस्टेंस था, ये हमारा रजिस्टेंस था, ये हमारा रजिस्टेंस था, ये हमारा रजिस्टेंस था, इधर हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गए, यहाँ वापस नीचे आए, यहाँ पे हमने अगेन सपोर्ट लिया, दिस इज योर क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस था जो अब बन रहा है सपोर्ट। वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, जूम करते हैं सर इसको थोड़ा सा, तो जूम करके अगर मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है हमारा, अब जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा क्या बन रहा है, सपोर्ट, और सपोर्ट पर बन रहा है हमारा हैमर कैंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बकता हुआ चला जाएगा, लेकिन भाई अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको उसके ऊपर निगाह बना के रखनी है, अपनी आई जो है वो आपकी जो इसके ऊपर फोकस जरूर रखना है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही है भाई लाइक कर देना, ठीक है। लंबी होती है यार, देखो लर्निंग वीडियोज जो है लंबी हो जाती हैं, उसके लिए माफ कर देना। शाम को आज आयरन फ्लाई आ रही है सर, आयरन फ्लाई बात कर रहे थे ना हम लोग, आयरन फ्लाई क्या एडजस्टमेंट वीडियो जो है आज शाम को आ रहा है रात को 9 बजे, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान रखना भाई। आपको ऑप्शंस में सीखना है, मजा आएगा उसको, ठीक है, देख के मजा आएगा। एक अच्छा एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर किया है ना, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपके सामने डेटा दिखाता हूँ FIS-JIS के डेटा, ओके। तो अब मैं आपको इसका डेटा भी दिखा देता हूँ कि 5 अगस्त से हुआ क्या है। तो 5 अगस्त तक मैंने आपको डेटा दिखा चुका था मेरे वीकली एनालिसिस में। बाकी हम कोशिश करता हूँ कि डेली आपको सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाए। भाई इसके लिए भी बताना, आप लोग सही में देखो यार 400-500 व्यूज़ आते हैं ना तो मोटिवेशन सा नहीं आता। आप लोग सही में सब लोग बोलोगे कि हाँ आपको देखना है तो भाई सुबह 6 बजे उठने का कोई फायदा भी है, अदरवाइज ना मोटिवेशन नहीं आता, साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सर वीकली एनालिसिस पे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है, जिसकी पोजीशन सर FIS की एंड 2 की, यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि 60 और 50 के बीच में है। और ये ना देखो ये 60-50 के बीच में नाच रहे हैं, देखो यहाँ पे भी 57-48, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। उसके बाद पूरे वीक के अंदर अगर हम देखूँ तो क्या हो रहा है, तो इनकी जो पोजीशन है ना, ठीक है, FIS एंड प्रो की, यहाँ पे देखो अब प्रो ने जो है खरीद लिया है। यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे पहले किसकी पोजीशन, यहाँ पे इनकी पोजीशन 60 थी और इसकी पोजीशन 50 थी, ठीक है सर, 60 एंड 50 पोजीशन थी, आप जाके चेक कर लो। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रो ने कुछ दिनों में, मतलब कि ये देखो इसने 2.43% आपका भी खरीदा और इधर भी 2% खरीदा था आपका, 8 अगस्त को खरीदा, 9 अगस्त को भी इसने खरीदा। इसका मतलब क्या है, ये इशारा इस तरह से कर रहा है कि ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बड़ा कर रहा है, ठीक है। अब ये अपनी पोजीशन को इस लेवल पे बड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रो को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, दिस इज द रीजन वो बाय कर रहा है, ठीक है, सिंपल बात। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर ये बाई कर रहा है तो ये 70 और 75 तक जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, और अभी दूर है वहाँ से। तो मार्केट जो है, देखो मैं आपको आगे की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई पेड सर्विस में भी नहीं बताएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके भरोसे आप कोई बाई या सेल करो। मैं आपको एनालिसिस करके या करने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सोचो कि यार यहाँ से 20% तो खरीद सकता है, ठीक है, 20% अगर एक यहाँ से खरीद सकता है तो अब यहाँ से आप सोचो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। याद है मैंने निफ्टी में क्या बताया था आपको, इधर आ जाते हैं एक बार, और निफ्टी में मैं आपको क्या बता रहा था बार बार कि निफ्टी यहाँ से आपको एक बार के लिए, ये देखो यहाँ से अगर इनको डेटा को मिक्स करोगे ना मजा बहुत आता है। ये देखो यहाँ से अगर ये 20% लेके जाता है ऊपर तो यहाँ तक ये अपनी पोजीशन को लेके आएगा। इस एरिया तक क्या होगा, इस एरिया तक क्या हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना क्या हो सकता है कि ये अपनी पोजीशन को 76 तक ले जाए, ठीक है सर। इस एरिया पे आके यहाँ पर एक हैमर कैंडल बने, है ना, और फिर जो है ये अपनी पोजीशन को झटके से 20% या 30% या और 40% एक साथ काटेगा, ठीक है, 2-4 दिन में 5 दिन में हल्का हो जाएगा और यहाँ से मार्केट आपको एकदम से फॉल आकर, मैं ये नहीं कह रहा ये पूरा आ जाए, यहाँ तक तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ अगेन हम 24,000 के आसपास जो है वापस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो डेटा देखने को नज़र आ रहा है वो कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा है, ठीक है भाई। ये अगर यहाँ पे बाई कर रहा है,
आप सोचो ये 56 पे लेके जा रहा है, तो ये 56 पे लेके जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अप मूव देख रहा है, अभी कम से कम 1000 पॉइंट की अप मूव देख रहा है, दिस इज द रीजन ये बाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि ये लॉस नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि प्रो जो है लॉस नहीं करता, या ये ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े बड़े लॉसेस नहीं बुक करते हैं, इनको भी लॉसेस होते हैं, ये भी लॉसेस बुक करते हैं, ये भी गलत पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट किसी को भी नहीं छोड़ता भाई, ये बात ध्यान रखो। लेकिन जो मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है, जितना डेटा देखा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्या होगा, ये हमारा जो है ना, ये भैया ये न्यूट्रल ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, डीआईएस जो है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, ये पैसा नहीं लगा रहे, मार्केट के अंदर भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच। ठीक है, हालांकि इनके पास बहुत पैसा आ रहा है। ठीक है, पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक भी क्या है, न्यूट्रल वाले सिचुएशन पे। मतलब क्या है कि पब्लिक और हमारा प्रो ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे ये दोनों ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ऊपर देखे जा सकते हैं। मार्केट 75 तक इनकी पोजीशन आ जाती है, उसके बाद अगर एक काटेंगे ना, तो भाई वहां से मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक शार्प फॉल जो है आ सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाया, वीकली एनालिसिस था। वीकली एनालिसिस को बिल्कुल भी मिस मत करा करो, आपको पूरा ओवरव्यू मिलने की पूरा मतलब मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ। अब आते हैं सर स्टॉक्स के ऊपर। अब जो है मैं आपके साथ स्टॉक बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स। यहाँ पे एक HAL जो है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला था कि HAL में क्या हो रहा है, तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। HAL में देखो भाई, ये एक पोजीशन बननी है डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक चार्ट पैटर्न बनना है। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इस पे आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, निगाह बना के रखनी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। जो कुछ है एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आराम से आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई ये 5800 तक आने वाले समय पे जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। ये एक लर्निंग पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ कि देखो इतना अच्छा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको देखो, ये डबल बॉटम भी है यहाँ पे, यहाँ से RSI डाइवर्जेंस भी है, वॉल्यूम बिल्कुल नीचे है, वॉल्यूम एकदम से अगर स्पाइक आते हैं तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये रहेगा आपका एक मैं आपके साथ जस्ट डायल जो है ये शेयर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक रेजिस्टेंस जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग डन कर रहा है। देखो यहाँ पे एक लगभग 2021 का लगभग 3 साल पुराना रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट दिया है। राउंडिंग बॉटम जो है ये पैटर्न बना रहा है भाई, बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो PE भी इसका अच्छा है, मतलब PE भी बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है। अपने इंडस्ट्री से PE जो है इसका PE 58 का है, और इसके इंडस्ट्री का नॉर्मल PE जो मीडियन है वो 51 के आसपास है, 52 के आसपास है, तो PE भी ठीक है। FS की होल्डिंग लगातार इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। मार्केट कैप बहुत छोटा सा है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है इसका। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक छोटी सी बात बताऊं तो FS की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और में प्रॉफिट भी इसके अंदर लास्ट 3 ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है सर, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपको जो है ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, देखो बिल्कुल क्लियर, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम क्लियर आपको एक ब्रेकआउट नजर आया है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रीटेस्टिंग डन हुई है। रीटेस्टिंग डन होने के बाद इसी एरिया से हमने सपोर्ट लिया है, दिस इज द हाई लेवल की। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा अप मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कल इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आ सकता है, मैं नहीं कह रहा कि एकदम से भाग जाएगा, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखो बहुत प्यारा पैटर्न जो है बनाया है, ये देखो इतना प्यारा सा पैटर्न बनाया है। तो ये देखो ना, इतना अच्छा पैटर्न बनाते हैं ना, और ये देखो इसको अगर पूरा देखोगे कंप्लीट करके, यहाँ से ये एक कप एंड हैंडल है। ठीक है, तो एक कप एंड हैंडल इसने अच्छे से कंप्लीट करके बनाया है। आई होप सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो भाई। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्टॉक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये है गेल। तो गेल के अंदर सर क्या हो रहा है, गेल के अंदर जो है आप देख पा रहे होगे ये चैनल में चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के बहुत प्यारे चैनल में है ये, देखो हाँ है ना, ये देखो कितना प्यारा चैनल है। उस चैनल के हम लोग सपोर्ट पे खड़े हैं, इस चैनल के बिल्कुल सपोर्ट पे हम खड़े हैं आके। देखो ये सपोर्ट है, यहाँ देखो अगेन सपोर्ट है, यहाँ देखो अगेन सपोर्ट है, दिस इज योर सपोर्ट। ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट। अब अगेन हम इसी एरिया पे हम एक और रेड कैंडल यहाँ पे बना सकते हैं, एक हैमर कैंडल टाइप से बना सकते हैं नो डाउट। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये देखो गेल बहुत प्यारा अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, तो इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में अपने लर्निंग पर्पज से जरूर 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 रखना है। चीज़ आपको शायद समझ में आ रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। लास्ट में अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं भैया, ये बात ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक लर्निंग एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बताया है। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, स्टडी करो, लर्निंग करो, फिर भी आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। वीडियो पसंद आई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।